एमपी का एक छोटा सा गांव और गांव में एक परिवार और परिवार में परिवार के बेटे की कर दी जाती है हत्या। अब सवाल ये था कि हत्या किसने की। पुलिस जांच पड़ताल करती है लेकिन कुछ मिलता नहीं है। मुद्दा यहाँ तक आ जाता है कि एसपी साहब खुद इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए बीच में उतर जाते हैं। दरअसल ये खबर आ रही है एमपी के छतरपुर से। छतरपुर का एक गांव है, वहाँ पे किसी ने एक छोटे से परिवार के लड़के की हत्या कर दी और हत्या करके उसकी बॉडी को जानवरों के बाड़े में डाल दिया। अब पुलिस के पास खबर पहुंचती है कि ऐसे ऐसे करके इस गांव में हत्या हो चुकी है। अब पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसकी हत्या किसने की। अब जो हत्यारे थे वो कोई प्रोफेशनल नहीं थे कि प्रोफेशनल हत्यारे हैं उसको मारते हैं, कुछ सबूतों को छुपाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल दोस्तों, पुलिस कातिल को घर के बाहर ढूंढ रही थी लेकिन कातिल था घर के अंदर। पहले आपको पुलिस बताएगी, उसके बाद में मैं बताता हूँ। आगे पूरी टीम ने मिलकर के जब विवेचना की तो उसमें ये क्लियर हुआ कि मृतक की पत्नी के मृतक के देवर के साथ में रिलेशन थे और इसी प्रेम प्रसंग के चलते उन्होंने योजना बनाई, अच्छे से मेहनत करके इन्वेस्टिगेट किया और ये पाया कि जो दो लोग हैं ये इसमें इन्होंने मृत्यु कारित की है और उनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। कारण क्या सही, क्या निकल के आई थी, वजह क्या बनी? इसमें मुख्य वजह यही है कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था और उन्होंने ये निश्चित किया कि जब तक जब तक आरोपिया अपने पति जो मृतक है उसको नहीं हटाएगी तब तक ये सफल नहीं हो पाएगा। इस कारण से उन्होंने ये घटना। जी हाँ, मामला इश्क का था और इश्क किसी और के बीच में नहीं था, इश्क था देवर और भाभी के बीच में। देवर और भाभी एक दूसरे से प्यार करते थे। अब प्यार करते थे तो एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन जो भाभी थी वो इतनी एक्सपर्ट नहीं थी। वो चाहती तो अपने पति को तलाक दे सकती थी, उससे अलग हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने शॉर्टकट अपनाया। उसने अपने पति की हत्या कर दी। तो चाहती तो अलग हो सकती थी, होता क्या है ये दोनों शादी करना चाहते थे। अब जब तक पति जिंदा है तब तक ये भाभी अपने देवर से शादी नहीं कर सकती, तो ये दोनों प्लानिंग करते रहते थे। तो इन दोनों के मन में आया। दरअसल दोस्तों, होता क्या है, बहुत से गाँवों में जब भाई मर जाता है तो उसकी पत्नी को छोटे भाई के साथ बैठा देते हैं, यानी कि उसकी छोटे भाई के साथ शादी करा देते हैं। यहाँ पे इन दोनों के मन में भी यही आया। इन दोनों के मन में ये आया कि ऐसा है, भैया की कर देते हैं हत्या और तुम रह जाओगी अकेली, तो तुम मेरे नसीब में ऑटोमेटिक आ जाओगी। तो ये बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे। अब प्लानिंग कर रहे थे तो क्या होता है, अब एक दिन ऐसा आता है कि भैया घर में अकेला होता है, तो देवर और भाभी दोनों मिलके भैया की हत्या कर देते हैं। अब हत्या करके उसे डाल देते हैं, उसकी लाश को बाड़े में। अब बाड़े में डाल दिया जाता है तो उसके बाद में पुलिस आती है तो उसकी जांच पड़ताल करती है। अब जांच पड़ताल में सामने आता है कि जो भाभी है वो देवर के संपर्क में बहुत ज़्यादा रहा करती थी। अब भाभी देवर के संपर्क में बहुत ज़्यादा रहा करती थी तो पुलिस क्या करती है, पहले भाभी को उठाती है, उसके साथ सख्ताई से बात करती है। जैसे ही भाभी के साथ पुलिस सख्ताई से बात करती है तो भाभी जो है सारे राज खोल देती है, मुंह खुल जाता है। उसके बाद में देवर को हिरासत में ले लिया जाता है। फिर देवर से पूछा जाता है तो देवर भी सारी बातें खुल के कह देता है। अब भाभी जो है उसके हाथ से भैया तो गया ही गया, अब देवर भी नहीं आया, और देवर अच्छी खासी घर पर रोटी खा रहा था, वो जेल की रोटी खाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि आलतू फालतू की चीज़ों में ना पड़ें। अगर किसी भी महिला के मन में या किसी भी पुरुष के मन में अगर ये आ रहा है कि वो किसी और से प्यार करता है और शादी करना चाहता है, तो वो अपने पार्टनर से ये वाली बात क्लियर कर दे कि भाई देखो, हम दोनों का साथ यहीं तक था, अब हम साथ नहीं रह सकते। मैं उससे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। अगर आप लोग प्यार करते हो तो अगर पार्टनर को क्लियर बता दोगे तो पार्टनर को इतना बुरा नहीं लगेगा। वो कहेगा अच्छा है इसने मेरे को बता दिया। अगर अचानक से उसको पता चलती तो बुरा लगता, वो खून का घुट पी के बैठता बेचारा। क्लियर कर देना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में अपने पार्टनर से डिवोर्स लो और जिससे प्यार करते हो उसके साथ रह लो। ये नहीं कि अपने पार्टनर की ही हत्या कर दी, अपना पार्टनर रहा ना प्यार करने वाला, सिर्फ जेल की 4 दीवारें रहती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस खबर के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपकी राय भी मायने रखती है। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। नमस्कार।